गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। तो बच्चों, आज हम लेके आए हैं आप लोग के सामने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। क्या लेके आए हैं? सारे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। इंटीग्रेशन का अब आगाज हो चुका है। अब जो है इंटीग्रेशन हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो यहाँ से लगातार इंटीग्रेशन का ए टू जेड पार्ट को लेके चलना है। और इंटीग्रेशन में क्या है, पहले हम फॉर्मूला बताएंगे। हालांकि एक वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए हुए हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हुए हैं। अभी हम पूरा फॉर्मूला देखेंगे, इसके बाद हम बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी हम क्या लेके आए हैं? फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? इंटीग्रेशन का। और आप जानते हैं 12th में, यानी बीएसबी हो या सीबीएसई हो, यानी बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों बोर्ड में आप देखे होंगे कि 44 मार्क्स का कैलकुलस होता है, जिस कैलकुलस में इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा योगदान है और सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंटीग्रेशन ही पूछा जाता है। ऐसे तो डिफरेंशिएशन भी रहता है, तो कैलकुलस में सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है। इस बात को भली बात सब लोग जानते होंगे। तो चलिए, डिफरेंशिएशन का मैक्सिमम चीज पढ़ा दिए, हालांकि और भी उसमें कुछ कराना है। हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर चुके हैं। इंटीग्रेशन का देखिए, इंटीग्रेशन का पहले फॉर्मूला हम पूरा ए टू जेड देखेंगे, एक एक का फॉर्मूला। यहाँ कोई टाइप वगैरह करके नहीं लाए, हम खुद यहाँ पे लिखेंगे आपके सामने, ठीक है। उसके बाद से कुछ थ्योरी वगैरह है उसको देखेंगे, फिर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे, यानी लगातार क्वेश्चन करते रहना है। और उस हिसाब से हम लोग को स्टडी करना है, जो कि आपका जो फरवरी में एग्जाम होने वाला है, 2 फरवरी से शुरू होने वाला है, वहां तक हम लोग को पूरा क्लियर रिवाइज कर लेना है। और इस टाइप से रिवाइज करना है ताकि आपका मैक्सिमम मार्क्स उठ सके। मैथ्स में आप जानते हैं ऑल सब्जेक्ट में, यानी कि जितना भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें सबसे ज्यादा मैथ्स में ही स्कोर होता है। अगर आप पढ़ते हैं तब, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे स्कोर होगा? तो अगर आप इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं तो आप 98, 97, 95 प्लस ला सकते हैं। इस बात को आप जानते होंगे, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है मैथ्स। इस बात को तो भली बात सब लोग जानते होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे क्या है? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। क्या है? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। हम लोग एक एक करके सारे फॉर्मूला को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम क्या करते हैं, स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट करते हैं। सारे फॉर्मूला को एक एक करके हम लिखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट हम कहां से करेंगे? एक नंबर से स्टार्ट करेंगे। क्या? एक नंबर से। यहाँ पे देखिए, एक नंबर में क्या है? एक नंबर में जो आपके फॉर्मूला होंगे, वो बात को ध्यान रखिएगा। ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, इस बात को आप लोग सभी लोग जानते होइएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन होता है, इतना तो सब लोग जानते होइएगा। इंटीग्रेशन का साइन है। और यहाँ पे पहला फॉर्मूला होता है एक्स के पावर क्या होता है? एन होता है। उसके बाद क्या है? डीएक्स है। आप लोग भली भांति जानते हैं कि ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। और यहाँ पे कोई भी फंक्शन आता है, इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल। जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है उसको इंटीग्रल बोलते हैं, और जिसके द्वारा होता है उसको इंटीग्रांड बोलते हैं। जानते हैं, यहाँ पे कोई फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? डीएक्स के द्वारा। इसीलिए इसको इंटीग्रांड बोलेंगे और इसको इंटीग्रल बोलते हैं। इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये बात आप जानते होंगे। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, सारे फॉर्मूला को एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन ओवर एक्स के पावर एन डीएक्स है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सारे लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो कॉपी और पेन सामने रखिए और एक एक करके आप नोट करते चलेंगे, ठीक है। जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, इस बात को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो चलिए, एक्स के पावर एन डीएक्स है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स के पावर एन प्लस 1, और बाई में क्या हो जाएगा? एन प्लस 1, और प्लस में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस बात को आप लोग जानते होंगे। दूसरा नंबर फॉर्मूला देखिए क्या है। दूसरा नंबर फॉर्मूला क्या होता है? अगर मान लीजिए के है और एक्स के पावर क्या है? एन है, और यहाँ पे क्या है? डीएक्स है। तो क्या करेंगे? के का मतलब कोई कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट को आप बाहर कर देंगे। यहां भी देख लीजिए, जो एन देख रहे हैं ना, एन, वो कोई रियल नंबर है। निगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर, फ्रैक्शन, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यहां भी के क्या है? के कोई कांस्टेंट हो सकता है। एन भी क्या है? कोई कांस्टेंट हो सकता है, मतलब रियल नंबर हो सकता है। निगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए, के जो के देख रहे हैं यानी कांस्टेंट देख रहे हैं, उसको हम बाहर करेंगे। और इस इंटीग्रेशन किसका करेंगे? एक्स के पावर एन का, और यहाँ पे क्या है? डीएक्स है। किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन का साइन तथा डीएक्स लगाना ही पड़ता है, और ये फंक्शन होता है, इसी का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो फॉर्मूला है। तो चलिए बताइए, आप यहाँ पे देखेंगे कि के का के रहेगा, और एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन अभी जस्ट देखे हैं, एक्स के पावर एन प्लस 1 बाई कितना है? एन प्लस 1 है, और प्लस में क्या करेंगे? सी जोड़ेंगे। बच्चों, आप एक बात ध्यान रखेंगे कि आप इंटीग्रल कांस्टेंट सी भी ऐड कर सकते हैं या के भी ऐड कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। इसको बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट, सी को क्या बोलते हैं? इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर में अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर में कोई कांस्टेंट अकेला आ गया, मतलब कोई रियल नंबर आ गया, और इसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब यहाँ पे ऐसे आ जाएगा के इंटू कितना? डीएक्स। तो जानते हैं क्या करेंगे? कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। कांस्टेंट को क्या करेंगे? बाहर करेंगे। तो जैसे ही आप कांस्टेंट को बाहर करेंगे, यानी के को बाहर करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डीएक्स, ठीक है, डीएक्स। और एक बात ध्यान रखिएगा,
यहाँ पे dx लिखे हुए हैं, इसको चाहे तो 1 इंटू डी लिख सकते हैं अपना मन से 1, जब कोई भी फंक्शन ना हो और केवल dx हो तो अपना मन से 1 यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इंटू डी तो dx ही ना हो जाएगा, तो 1 इंटू डी लिख सकते हैं। अब बताइए यहाँ पे k का k रहेगा और 1 का इंटीग्रेशन, अब की बार किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, 1 का, तो 1 का इंटीग्रेशन सबको पता है x होता है। अगर आप यहाँ पे 1 ना लिखते हैं, सीधे अगर dx है उसका भी इंटीग्रेशन x ही बोलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, प्लस में क्या हो गया, c हो गया, ठीक है। अब आइए 4 नंबर में यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 4 नंबर में ध्यान देंगे बच्चों, बहुत अच्छे से एक एक फॉर्मूला को लेके हम चल रहे हैं। 4 नंबर में आपके सामने हम लिख दिए 1/x के पावर n। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ज्यादा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। 1 बटे है, क्या है, 1/x के पावर क्या है, n है। जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन आप लिखेंगे माइनस में क्या लिखेंगे, 1/n-1, क्या लिखेंगे, n-1, और x के पावर क्या लिखिएगा, n-1, और प्लस में क्या लिखिएगा, c लिखिएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब चलिए 5 नंबर में क्या होता है, सारे फॉर्मूला को एक एक करके देखेंगे, पूरे फॉर्मूला को बारीकी से लिखेंगे, एक भी फॉर्मूला नहीं छोड़ेंगे, जितना संभव होता है ना फॉर्मूला में उस सारे फॉर्मूला को अभी लिखेंगे। इस वीडियो में हम फॉर्मूला को ही केवल अच्छे से देखेंगे, फिर इसके बाद तो थ्योरी वगैरह है, न्यूमेरिकल वगैरह है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, सारे बाद में देखेंगे। इस वीडियो में केवल हम फार्मूला को सीखेंगे और एक एक पॉइंट को सीखेंगे, फार्मूला का एक एक पॉइंट, ठीक है। अब आइए तो यहाँ पे क्या है, 1/x के पावर n है, इसका इंटीग्रेशन आप देख रहे हैं -1/n-1 इंटू एक्स के पावर क्या है, n-1 है। अब आइए 5 नंबर में क्या है, अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट ऊपर है, नीचे में क्या है, x के पावर क्या है, n है, और यहाँ पे x के पावर क्या है, n है, तो इसका इंटीग्रेशन देखिए कैसे कीजिएगा। कांस्टेंट तो बेचारा बाहर हो जाता है, बचेगा 1 बटे क्या बचेगा, x के पावर क्या बचेगा, n, और यहाँ पे क्या है, dx है। k का मतलब k ही रहेगा, उससे कोई बहस नहीं है। 1 बटे x के पावर n का इंटीग्रेशन अभी जस्ट देखे हैं -1 बटे में n-1, और इंटू में क्या देखे हैं, x के पावर कितना देखे हैं, n-1। ये बात को आप समझते होंगे, ठीक है। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, -1 इंटू के, तो माइनस में के, तो आप फाइनल यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस में के, यानी माइनस में के बटा में क्या लिखिएगा, n-1, इंटू क्या लिखिएगा, x के पावर कितना लिखिएगा, n-1, और प्लस में कितना c हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया, फाइनल इसका इंटीग्रेशन हो गया। यानी k बटे x के पावर n जब भी आ जाए, यानी कोई कांस्टेंट बटा में x के पावर n रहेगा, तो उसका इंटीग्रेशन होगा माइनस में k बटे n-1 इंटू एक्स के पावर कितना, n-1 प्लस में c। सब पे हम एक एक करके सवाल देखेंगे, आप घबराइए नहीं, ये वीडियो केवल फॉर्मूला का ही रहेगा, एकदम नीट एंड क्लीन पूरा फॉर्मूला, ठीक है, भन्नाट जिसको बोलते हैं महातांडव, और यहीं से महातांडव इंटीग्रेशन का शुरू होगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर हम लोग देख चुके हैं। आइए 5 नंबर के बाद 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर क्या है, ध्यान दीजिए, 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में है e के पावर क्या है, x है, क्या है, e के पावर x, और यहाँ पे dx है, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x सेम रहता है। 7 नंबर देखेंगे यहाँ पे, 7 नंबर क्या है बच्चों, a के पावर x, क्या है, a के पावर x, और a के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, a के पावर क्या है, x है, तो a के पावर x, यहाँ पे a है, a के पावर x का इंटीग्रेशन होगा a के पावर x, और बाई में कितना होता है, log a, बाई में क्या होता है, log a, प्लस में कितना c हो जाएगा। उसके बाद से 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्या है, 8 नंबर क्या है, 1/x, और यहाँ पे क्या है, dx है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log x, क्या होता है, log x, प्लस में कितना c होता है। आइए 9 नंबर में आ जाइए, 9 नंबर में क्या है, 1 कितना है, √x है, क्या है बच्चों, 1 कितना, √x है। इसका इंटीग्रेशन आप क्या कहिएगा, 1/√x का क्या कहिएगा, 2√x, क्या कहिएगा, 2√x, और यहाँ पे क्या है, dx है। ध्यान रखिएगा सबको, dx नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे प्लस में क्या होगा, c होगा, ठीक है। अब आइए 10 नंबर में क्या है, ध्यान रखिएगा, 10 नंबर जो हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, अभी पूरा हम बेसिक कर रहे हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इंटीग्रेशन देखेंगे, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का देखेंगे, सबका देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1/√x है, इसका इंटीग्रेशन 2√x हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, अब आ जाते हैं साइन कॉस पे। जरा बताइए, आपके सामने अगर यहाँ पे आ गया साइन x, और यहाँ पे क्या है, dx, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x। ध्यान रखिए क्या होता है, माइनस कॉस x। तो आप क्या लिखेंगे, माइनस में, और फिर कितना लिखेंगे, कॉस x, और प्लस में क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। आइए 11 नंबर में आ जाइए, 11 नंबर क्या है, कॉस x, क्या है, कॉस x, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सीधे साइन x हो जाएगा, क्या होगा, सीधे साइन x। ध्यान रखेंगे, इंटीग्रेशन जो होता है ना, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है, 12 नंबर में क्या करेंगे, 12 नंबर में लिखेंगे साइन कॉस, उसके बाद कितना, tan होगा, तो tan x, और यहाँ पे क्या है, dx है। tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, क्या होता है, log sec x, और प्लस ना c, या आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है, log sec x, और प्लस में कितना होगा, c, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस में log cos x, माइनस में
लॉग कॉस एक्स माइनस में लॉग कॉस एक्स प्लस कितना सी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। आइए 13 नंबर में देख लीजिए, 13 नंबर क्या है, 13 नंबर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कॉट एक्स, क्या है कॉट एक्स। कोई बोल दिया कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप जवाब देंगे लॉग साइन एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है, लॉग और कितना होता है साइन एक्स, प्लस में कितना सी होता है। इसको चाहे तो आप एक फॉर्मूला और भी लिख सकते हैं, माइनस में कितना लॉग कॉसेक एक्स, क्या होता है माइनस में कितना लॉग कॉसेक एक्स, ठीक है। प्लस में कितना होता है सी होता है, ध्यान रखिएगा, प्लस में क्या होता है सी होता है, ठीक है। प्लस में क्या होता है सी होता है, तो यहाँ पे क्या है सी है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए, अब उसके बाद से क्या है 13 नंबर तक कर लिए, कॉटेक्स का इंटीग्रेशन कर लिए, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो पेज को ऐड करेंगे। चलिए नया पेज में आते हैं, 13 तक यानी कि कॉट एक्स तक देख लिए थे, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ था लॉग साइन एक्स, नहीं तो माइनस में लॉग कॉसेक एक्स, ठीक है। अब आइए 14 नंबर, 14 नंबर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्या है आपके सामने साइन कॉस टैन कॉट पढ़ लिए, अब सेक का पढ़िए, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक एक करके सारे को देखेंगे। सेक एक्स का क्या हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस कितना टैन एक्स, तो लॉग मॉड में कितना सेक एक्स और प्लस में कितना होता है टैन एक्स होता है, ध्यान रखिएगा टैन एक्स। अच्छा एक बात यहाँ पे बताना चाहेंगे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर लॉग के एंगल में मॉड लगा हुआ रहता है, हाँ लॉग के एंगल में कभी भी अगर मॉड न भी लगा हुआ है तो आप ये समझेंगे कि मॉड लगा हुआ है, क्योंकि लॉग अपने एंगल में यानी वो अपने एंगल में हमेशा पॉजिटिव नंबर को रखता है, निगेटिव को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अगर मान के चले कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स कभी निगेटिव हो गया तो उसको मॉड इसलिए लगा जाता है कि पॉजिटिव हो जाए। लॉग अपने साथ पॉजिटिव नंबर को एंगल में रखता है, वो निगेटिव को एक्सेप्ट नहीं करता है। निगेटिव अगर आ जाएगा एंगल में, लॉग के एंगल में कभी भी निगेटिव आ जाएगा तो वो क्या होगा मतलब कि अनडिफाइन हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाता है। इसीलिए लॉग के एंगल में कोई भी फंक्शन को आप अक्सर देखते होंगे मॉड में लिखा जाता है, कहीं कहीं पे नहीं लिखता है, तो नहीं लिखता वहां भी आप समझेंगे कि मॉड में लिखा हुआ है, ठीक है। और नहीं है तो आप मॉड लगा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आप देख पा रहे हैं सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस कितना होता है tan x। उसके बाद आइए 15 नंबर में, 15 नंबर क्या है cosec x, क्या है cosec x, cosec x और यहाँ पे क्या है dx। तो बताइए cosec का कितना हो जाएगा, cosec x का log cosec x माइनस cot x, क्या हो जाएगा log cosec x माइनस कितना cot x और प्लस में कितना होगा c होगा, ठीक है। आइए 16 नंबर में देखिए, एक बात और है, इसको एक और लिख सकते हैं log cosec x माइनस cot x, या आप ये भी लिख सकते हैं log tan x बाई 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, log tan और कितना x बाई 2 और प्लस कितना c, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर में देखिए, 16 नंबर में क्या है सेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। कोई बोल दिया सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप जवाब देंगे tan एक्स, क्या हो जाएगा tan एक्स प्लस कितना c। अगर कोई बोल दिया 17 नंबर में कि सेक एक्स इंटू tan एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स और यहाँ पे क्या है डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस ना सी। अगर मान चले कि 18 नंबर में, 18 नंबर में अगर आपके सामने आ गया कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्या आ गया कॉसेक स्क्वायर और एक्स और यहाँ पे क्या है डी एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है माइनस कितना कॉट एक्स प्लस कितना सी। आइए 19 नंबर में देख लीजिए, 19 नंबर क्या है, 19 नंबर है कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, कॉसेक एक्स आई इंटू में क्या होगा कॉट एक्स और यहाँ पे क्या है डी एक्स। इसको आप लिखेंगे माइनस में कॉसेक एक्स, देखिए ध्यान दीजिए माइनस में कितना कॉसेक एक्स प्लस में सी। यानी कहने का मतलब कि आपसे कोई बोल दिया कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप क्या जवाब देंगे माइनस में कॉसेक एक्स प्लस में सी, ठीक है। आइए इसके बाद से हम लोग आते हैं 20 नंबर पे, यहीं से हम लोग लिखते आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। देखिए 20 नंबर क्या है, 20 नंबर में हम लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या है 1/1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स एक्स, क्या होगा बच्चों tan इनवर्स एक्स। तो आप यहाँ पे क्या कह देंगे tan इनवर्स एक्स और प्लस कितना c कह देंगे। आइए 20 के बाद 21 नंबर में आ जाइए, 21 नंबर क्या है -1/1 प्लस कितना है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है dx है, तो ये किसका होगा cot इनवर्स एक्स का, क्या हो जाएगा cot इनवर्स एक्स और प्लस में c। एक बात ध्यान रखेंगे ये माइनस को बाहर करके और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको आप tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, तो माइनस में tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए 21 के बाद आ जाइए 22 नंबर पे, 22 नंबर क्या है ध्यान दीजिए, 22 नंबर क्या है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है dx है। आप इसको क्या लिखिएगा साइन इनवर्स एक्स, ये किसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। यानी इंटीग्रेशन ओवर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स एक्स होगा, ठीक है, इसका वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। चलिए अब 23 नंबर में देख लीजिए, 23 नंबर में अगर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है dx है, तो आप क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स, क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस में सी। अगर आपके सामने 24 नंबर में ऐसा आ जाए इंटीग्रेशन ओवर 1/mod ऑफ एक्स आई इंटू रूट अंडर
एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा। इसको आप क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स कितना एक्स प्लस कितना सी लिखेंगे। ध्यान रखिएगा 25 नंबर में अगर ऐसा आ गया, ध्यान दिए 25 नंबर में माइनस वन बटे मॉड ऑफ एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे क्या है डी एक्स है, तो यानी कि इसको क्या लिखेंगे, कॉसेक इनवर्स एक्स। क्या लिखेगा बच्चों, कॉसेक इनवर्स एक्स। हमने एक एक करके सारे फार्मूला को लिख दिया है। अगर आप चीजें बहुत ढंग से देखेंगे तो 25 होता है फार्मूला, जो कि 25 हमने लिख दिया है। पूरा ए टू जेड इंटीग्रेशन का फार्मूला हम लिख चुके हैं। अगर जिस किसी को दिक्कत है, याद नहीं है, तो कॉपी पे नोट कीजिए। हम क्या बोले कि जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, इसलिए आप कॉपी पे जरूर नोट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। हमने एक एक पॉइंट बताया है फार्मूला के लिए। अब जो है आप लोग का नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं थ्योरेटिकल पार्ट इंटीग्रेशन का। जानते हैं महातांडव होगा उसमें, पूरा थ्योरी को एक बार ढंग से बताएंगे और तब जाके क्वेश्चंस पे आएंगे। आपको लगेगा कि हम ऑफलाइन से बेटर तरीके से पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन में जितना आप सीखते हैं ना, उससे ज्यादा अनुभव होगा। आप चीजों को समझिए, हम कैसे कंटेंट लाते हैं, सारे सवाल को आप देखे होंगे, हम कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं। अभी तो लगातार क्वेश्चन बैंक तथा एनसीईआरटी से करा रहे हैं, और वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपको बिहार बोर्ड या सीबीएसई में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, डायरेक्ट पूछे जाएंगे। आप एग्जाम देके आएंगे और देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन वगैरह है। ठीक है, तो चलिए विशेष बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बच्चे नहीं है, मतलब बहुत बच्चे नहीं है, चीजें समझ रहे होंगे। ठीक है, तो एक बात और है, जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।